आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी नामदान लेने के कुछ महीने पहले मैं बहुत जोश से भरा हुआ था और मुझे इंतज़ार था कि मुझे नामदान कब मिलेगा, क्योंकि तब ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। वो भाई कहीं बाहर काम करते थे, तो मैं अपने समय को, जो खाली समय है उसको मैं भजन सिमरन में लगा सकूं। लेकिन नामदान मिलने के बाद जैसे मेरा जोश ख़त्म ही हो गया, तब मेरी असलियत मुझे समझ में आने लगी। बाबा जी, मैं पछताता हूँ और सोचता हूँ कि भजन सिमरन रोज़ करना चाहिए, और मैं बैठता भी हूँ, लेकिन 5 मिनट के बाद ही उठ जाता हूँ। मैं खुद को कैसे समझाऊँ? बाबा जी ने इस भाई को बड़े प्यार से समझाया, बेटा हमारी समस्या यह है कि हम सोचते ज़्यादा हैं और करते नहीं हैं। अगर आप सोचने की बजाय भजन सिमरन में बैठ जाएं, तो शायद बात बन जाए। आप चाहे 5 या 10 मिनट बैठें, लेकिन बिना सोचे। इस तरह आपको बैठने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन हम सिर्फ योजना ही बनाते रहते हैं, ऐसे हो जाए कि वैसे हो जाए। बेटा वह दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए योजना बनाना बंद करो। जब आपको थोड़ा सा भी पछतावा महसूस हो तो भजन सिमरन में बैठ जाया करो। फिर यही भाई पूछने लगा, बाबा जी नामदान मिलने के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि जब मैं किसी दुख या मुसीबत में होता हूँ तो बाबा जी मुझे उस समय शब्द धुन सुनाई देने लगती है, जबकि मैं सिमरन या कुछ और करने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन जब मैं एकांत में होता हूँ और ध्यान लगाने की कोशिश भी करता हूँ, तो वह हालत नहीं होती कि जो उस समय होती है। तब मुझे लगने लगता है कि सिमरन मेरे हाथ में नहीं। बाबा जी ने कहा, बेटा जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है, इसलिए तो हम शब्द धुन सुन पाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, दुख दारू सुख रोग पिया, यानी उनके कहने का मतलब है कि तुम लोग मुझे दुख की घड़ी में तो याद करते हो, लेकिन खुशी में मुझे भूल जाते हो। बेटा जब हम किसी बात को लेकर तनाव में होते हैं तब हमारा ध्यान ज़्यादा एकाग्र होता है, तब हमारा ख्याल बहुत जल्दी लग जाता है। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमारा ख्याल दुनियावी चीज़ों में फैल जाता है और हमारे अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। लेकिन हमें उस स्थिति का इंतज़ार नहीं करना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी आप कैसे हो? तो बाबा जी ने इशारा करते हुए कहा कि बेटा मैं ठीक हूँ। फिर आगे इसी भाई ने पूछा, बाबा जी मेरा यह सवाल है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर होने के नाते मैं हर चीज़ की गिनती करता हूँ और मेरे यह सवाल होते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे सही कदम कब उठाना है। जैसे आपने पहले भी कहा था कि देखकर ही विश्वास होता है, तो बाबा जी हमें कैसे पता चलेगा हमने सही रास्ता चुना है या गलत? बाबा जी ने इस भाई को बड़े प्यार से कहा, बेटा आप तो एक इंजीनियर हो और आप हर चीज़ को गिनती में लेते हो। पहले तो आप यह बताओ, आप प्रेम को कैसे तोलते हो या कैसे नापते हो? बाबा जी ने कहा, बेटा जीवन में हर चीज़ की गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रेम एक एहसास है। जैसे ही एक रिश्ता बनता है हम उसे अपने अंदर महसूस करते हैं, इसी तरह परमार्थ में भी हम अंदर से अनुभव करते हैं। रूहानियत में गिनती नहीं की जाती, यह एक निजी अनुभव होता है। जब तक आप उस रास्ते पर नहीं चलोगे तो आप उसे अनुभव कैसे करेंगे? फिर अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी सारी संगत को दर्शन और अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उन लोगों को भी आशीर्वाद देना जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके। बाबा जी ने हंसते हुए कहा,
बेटा पहले आप मुझे यह बताओ कि क्या हमें पता है कि हम मालिक से क्या मांग रहे हैं? भाई ने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं बाबा जी। बाबा जी ने कहा, बेटा यही तो बात है, हमें आशीर्वाद का असली मतलब ही नहीं पता। आशीर्वाद का असली मतलब है कि चाहे वह मालिक हमें कुछ मीठा दे या कुछ खट्टा, उसकी कदर हमें करनी है बिना सोचे समझे। हम मांगते रहते हैं, वह मालिक हमें सुख दे या दुख दे, हमें सबकी कदर करनी है और हर हाल में हमें खुश रहना है। फिर अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सवाल पूछने की हिम्मत दी। बाबा जी मेरा सवाल यह है कि मैं किसी दुविधा में पड़ी हुई हूँ, मुझे परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहिए या जो मैं करती आ रही हूँ उस रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मेरे पति सत्संगी हैं और वह भजन सिमरन भी बहुत करते हैं और मैं मूर्ति पूजा करती हूँ। लेकिन मेरे पति कहते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए मौजूदा गुरु की ज़रूरत है। बाबा जी मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या सतगुरु तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भजन सिमरन और कुछ नहीं? बाबा जी ने इस बहन को बड़े प्यार से समझाया, बेटा मैं यह नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं या सही, लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे से यह पूछें कि आपके माता पिता कैसे हैं, तो वह यही कहेगा कि उसके माता पिता सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उसका यह अनुभव है, उसके माता पिता सबसे अच्छे हैं। यही बात आप गलत हैं या सही, तो किसी को हक नहीं कि आप किसी दूसरे रास्ते को गलत बताएं। बाबा जी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, लेकिन हमारा मकसद तो सिर्फ शिक्षा हासिल करना है, फिर चाहे बच्चे को मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। जब बच्चा मेहनत करेगा तो वह अच्छे अंक प्राप्त करेगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ाई में मेहनत नहीं करेगा, चाहे वह शहर के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में चला जाए, वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए बेटा नतीजा आपको अपनी करनी का ही मिलेगा, इसलिए आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आप जिसे सच्चे दिल से मानो उसको मान सकते हो, लेकिन जिसके साथ भी जुड़ें पूरे विश्वास के साथ जुड़ें। राधा स्वामी जी।